को माला डाल चुके हैं। लेकिन ये मैं आपको बता देना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, अगर आम घर का वोटर बदन के साथ में है, ये सरपंच, ये ब्लॉक ये तय नहीं करेंगे कि इस तहसील का एमएलए संजीव होगा या कॉमरेड होगा। आप सभी की आवाज सुनेगा तो वो अकेला बजरंग सारण होगा। अगर इन्हीं के पास में इनके पीछे लग करके आप वोट देने जाओगे तो ये लोग भी ये बोलेंगे कि वो तेरे गांव से उस बड़े वाले सरपंच को लेकर के आ जा या उस बड़े ब्लॉक को लेकर के आ जा। साथियों, जहां तक मानवता की बात आती है, अगर बजरंग सारण को गुड़गांव से बारह के रुख कराने वाला काल था तो कोरोना काल था। जो लोग जीत चुके थे वो अपने घरों के अंदर जाकर के मस्त हो चुके थे। जो हार लिए थे 60,000 वोट लेकर के गए थे वो ही अपने घरों के अंदर मस्त थे। लेकिन जैसे कोरोना काल आया, इंसान को छूने से बच रहा था, ऐसी घातक बीमारी थी। उस काल के अंदर बजरंग ने गुड़गांव से 12 मुक्त करते हुए कहा, अगर मेरे पास 1 टका हो चाहे 1 करोड़ हो, मैं अपनी जनता के ऊपर न्यौछावर करता हूं। गांव गांव में जाकर के टीम बनाई और आप लोगों के शोध के लिए गांव गांव में आया, चाहे वो पीपी किट हो, चाहे वो ऑक्सीजन किट हो, चाहे वो गोली दवाई लाने का काम हो। साथियों, मानव लड़ाई के अंदर थोड़े कम है, लेकिन है सभी के सभी फौलाद की तरह। अगर आपका यूं साथ रहा तो ये विधानसभा कोई दूर नहीं है। आप लोगों ने मुझे इतनी गौर से सुना, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद, जोर लगाइए हुई। बजरंग सारण तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बजरंग सारण तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब मैं अपने विचार रखने के लिए बजरंग जी सारण को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो अपने उद्देश्य और विजन रखें। राम राम खान सारा तरफ दोबारा हाथ जोड़ के टकराओ सारा। अचानक आज मतलब गामांग में कार्यक्रम परंतु पिछली बार जब आया, जब अपने गांव की डिमांड आई, बोले बजरंग बोलो मोड़ो गयो एक दिन दोबारा ये है, तो आज को टाइम रखे दो। कई गाँव में तुरते पूछे ही कौन गया, और वो क्या करनी, अगर उस टाइम पे हमने बोल दिया तो हम हमारी कमिटमेंट पूरी करने के लिए आज दोबारा अपने गांव के अंदर आगे जब करके सुटम सुट आया। एक ही गाड़ी लेके दूसरे गांव में जो टीम जा रही है, मैं तेर बैठो मान लूंगा अपनो खुद को गाँव है, बहुत प्यारो गाँव है। पिछली बार जब सभा करी रोड़ो रख दो बोलो रे मिली शायद बात पूछ कौन पाई, और वो खेल ले तो मैं कटाक्ष कौन करूं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि जबकि निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन आयोग ने कुछ गाइडलाइन निकाल रखी है। अब जो डीजे है ये डीजे नहीं बजने चाहिए, परंतु अपना जगह और जो बाकी है फार्म भरे जब ये लिख तो दिया, बोले मैं बीए पास था या 12वीं पास था, बेटा है साथी दोनों और दोनों अनपढ़ी। अरे जब कानून की संविधान की आप इज्जत नहीं कर सकते हो, बाबा साहब ने हमें कानून दिया है और कानून की रक्षा करने वाले लोग अगर कानून तोड़ेंगे कि उससे आज अपने गांव के चौक में दोबारा एक छोटी सी सूचना के ऊपर से सारा पहुंचा सारों को बहुत बहुत धन्यवाद। सारों पहले तो परसों आपने सारा भेड़ा हो गए नामांकन दाखिल करने जावा परचो भरण जान लाग रहा है। मेरी तरफ थारे सारा शीघ्र तो है, परसों सुबह 9 बजे रोटी थे हमने घरों खा गया बाकी क्यों इसलिए मां अलग अलग तरीके की राजनीतियां हैं। आज पहले मैं हमेशा गांव के चौका हूं, मैं जितनी भी मीटिंग करी है मैं हमेशा जनता के हित की बात करी है। मैं आरी तरिया कदे भी गलत वो कौन करी। आज भी आज वो मीटिंग है या भी जनता के हित की मीटिंग है। छोटो सो गांव अपनो बहुत प्यारो गांव, अपनी पूरी पंचायत बहुत अच्छी है और एक बड़ी संख्या में किया है। और थारो प्यार प्रेम जो है खातर थारे सारा धन्यवाद है। जितनी मेरी मात्र शक्ति है जब तक मेरी आवाज आने लगी थारे सारा आज
जो गामा के तो घना ही आवे, ये 5 साल जिन्होंने हमारी जात नहीं पूछी थी ना, जब अपना बीमा नहीं आया था, नहीं आए थे ना, ये बेटा डीजे ले गए टप क्यों बरात में आ जाओगे थारे बाबा जी है क्या बेटा को भाई 5 साल जब मेरे पूरे नुआ गांव के किसानों का बीमा नहीं आया था ना 2020 का, हमने इस गांव के अंदर 3 मीटिंगें करी थी। अब चालो आप मर्सी से चक्का जाम कराना, और बहुत से किसानों को बीमा आयो, बहुत से किसानों को बीमा आयो 2020 सालों करे बाद में, और फिर भी जब पूरा बीमो को नहीं आयो, मैं लगातार बैठा रहा डूंगरा ने 45 दिन। दिवाली को दिन वो जब मेरे से निहाल भाई जी आइडा मैं दिखाऊं, निहाल भाई जी बटे खड़े हुई वो आदमी 12 दिन भूख हड़ताल के ऊपर बैठे रहे हो, 12 दिन भूख हड़ताल के ऊपर, और सिर्फ एक निहाल सिंह नहीं, ऐसे ऐसे 12 लोग आज मेरे नुआ के मेरे कणाव के किसानों का फसल बीमा नहीं आया। हमने वो लड़ाई लड़ी है, ये ब्रह्माम जावांद मैं हमारी मेहनत का वोट मांगे, मैं वोट मांगे, अगर हमने जो काम किए जनता के हित में काम किए, अपने नुआ गांव की भी एक पूरी लिस्ट है जिन किसानों के खातों में बीमा आया। परंतु एक बात हम जनता की सोच पे कहते हैं, से किसी का से 2 लाख आया हो 5 लाख आया हो, हमने कभी आगे ये नहीं कहा अठे मारा 2100 की माड़ा गालो, मैं कौन कहीं के आगे थे मारे क्या 100 की माड़ा गालो या थे मैंने वोट दो, मैं वोट मांगने को भी काम करने लग रहा। दूसरी मीटिंग आचार संहिता बाद में वोट मांगने को काम करने लग गया। हम इसी चौक में हमारे कर्म जो किए, हमने जो काम किए, हम उन कामों के वोट मांगने आ रहे हैं। लगातार एक लंबा आंदोलन, पहले मनसी से चक्का जाम, उसके बाद में डुंगराना एक लंबा आंदोलन, फिर भूख हड़ताल, उसके बाद दोबारा 2021 को अपनो थोड़ी सी तो पॉलिसी रह रही है 2020 साड़ी अभी भी अपने गांव में ज्यादा कोनी, करीबन 8 ही पॉलिसी है। ग्रीवियंस कमेटी बैठी है, जांच चल रही है। मैं आश्वासन देता हूं हम बने से ना बने, परंतु वो जो 8 या 10 पॉलिसी है इनका बीमा हम लेके रहेंगे। अब 2021 अरे सारंग याद होगा अपना जब मूंग जब गया, पूरी तहसील सबसे ज्यादा मूंग भादरा तहसील में थे क्षेत्रफल की दृष्टि से, और सबसे ज्यादा फसल खराबा भी भादरा में था। मूंग गल गया, मूंगा में भूखने लागी पानी नाट कौन की होगी, बोले 1800 दूंगा, 2000 दूंगा। बोला जमींदार मध्य मेरे को मूंग नाट किया, जमींदार हूं मूंग लेने खातर, और बाड़ियों को नहीं, वो बावरी भी नाटियो बोले मन गुआर गाल देखे। अब बात हुई आपने हम सबको कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। जब अपर बेल्ट का घना ही किसान आया, बोला मतलब मारो 2021 सारो मूंगा में जो बीमो है वो बीमो को नहीं आयो, मैं दोबारा डूंगराना चक्का जाम करियो। हमने जितने भी आंदोलन किए, हम आज भी उन आंदोलनों में जो चक्का जाम हुई तारीख भुगतन ला गया, जो मुकदमा हमारे ऊपर ला गया, हम आज भी तारीख भुगत रहे, परंतु हमने कभी भी आके शिकायत नहीं की। अगर अपने गांवों आज 5 ही आदमी आया, आज 2 ही आया, 1 भी को नहीं आया, मैं आज ताई कदे भी शिकायत कौन कर। मन नहीं, ये किसानों की लड़ाई है, ये जमीर जिंदा करने की लड़ाई है। हम लगातार लड़ते रहे, परंतु दुर्भाग्य देखो जिस तरीके से हंसी मजाक का मैं क्या करूं, बिहार में एक चारा घोटाला हुआ था, याद होगा बिहार में एक चारा घोटाला हुआ, लालू भादरा का जो लालू यादव था वो मुंह घोटाला कर गया, 300 करोड़ चाट गया बीमा कंपनी के साथ में। भादरा का लालू यादव मूंगा में जो अपनो बीमो बोलो 300 करोड़, सत्ता में ये जो लालू यादव जो बैठा था ये तो गुनेगार है ही है, परंतु इससे पहले वाला जो लालू यादव था गांधी वाला, मैं तो 5 साल आपकी जात नहीं पूछी, कभी भी आपके गांव के चौक में आके बुलाओ अजी चलो मेरे साथ हम लड़ेंगे बीमे के लिए, आना या नाना अलग की बात है, आयो तो बताओ। अरे बेटा डीजे ले गया, मेरी एक एक बात बिल्कुल मैं दिल हूं, मेरी दिल की अंतिम जो क्या गण में गहराई हूं अपने स्थिति गण खाते रहे हूं। 2022 का रबी का बीमा पिछली साल आरो चीनारो को नहीं आयो, बीमो कटे, और ये कहने लग रहे हैं बोला मैं 1600 करोड़ रुपया बीमो दियो, 1800 करोड़ दियो। अरे 40,000 परिवार है तहसील में, आप डिवाइड करके देखो, मेरे पढ़े लिखे बच्चे सारे आप डिवाइड करके देखो, 1800 करोड़ से 40,000 परिवारों को 7 से 8 लाख रुपए की एक राशि निकल के आएगी। एक आदमी मैंने शो दिखा दो नुआंगे चौक में जब कह गए 8 लाख रुपया आया हूं पिछली 5 साल में, को नहीं आया नहीं आया, कठे हो बीमो। ये जो कया करता नहीं बोले बीमो हमारी गोद में है,
ये बीमा इन्हीं की गोद में है। और ये चुनाव हम इसलिए लड़ रहे हैं, अब इनकी गोद में जो बीमा है, एक किसान का वो बीमा निकलवा के आपके खातों में डलाने का काम करेंगे। इसलिए हम आपके गांव में आज दोबारा आए। आज क्या हालात है, पीने का पानी की हालत बताओ, कितनी बुरी हालात है। और हम झंडे उठा रहे, बोला फलाना जिंदाबाद और फलाना मुर्दाबाद। आज से 5 साल पहले जो सत्ता में जो थे, बहुत से जमींदारान तो आज भी कौन बेरो, अगर नुआ गांव का और केनाऊ गांव का कौन सा रकबा सिंचित है, कौन से मरबे सिंचित है कागजों में, हमारा हक है वो पानी का। हमने ये लड़ाई लड़ी मेरी गाड़ी का के आज भी सिद्धमुख नहर संघर्ष समिति को तो झंडो है। रसलाना वितरिका और सिद्धमुख वितरिका और मेन फीडर आप लीजिए की जो सिद्धमुख नहर और इसकी तमाम वितरिकाएं आगे अप्पू वाला माइनर तक की भी हमने लगातार 7 दिन लंबी लड़ाई लड़ी भिरानी में, क्योंकि हमारे हक का पूरा पानी आना चाहिए। और जिस दिन हमारी नहरों में पूरा पानी आ जाएगा और चकबंदी हो जाएगी, उस दिन नुआ के खेतों में कनक होनी शुरू हो जाएगी। ये बात हम कौन बताऊंगा, नहीं बताएंगे आपको ये लोग। और जिस दिन चकबंदी, इन लोगों की राजनीति खत्म हो जाएगी। हाँ, हम राजनीति इसी मुद्दे से शुरू कर रहे हैं कि जी चकबंदी, मरबाबंदी, किलाबंदी, भारी बंदी होनी चाहिए। इस राज्य में क्या हुआ है, सिर्फ नहरबंदी हुई इस राज्य में और की को नहीं हुई। लगातार 5 दिन में भिरानी दिन रात हेड के ऊपर बैठे रहे, हमारी मांग नहीं मानी गई थी। हमने सिर्फ इनसे यही कहा था, अध्याप चकबंदी का ऑर्डर कराओ, पूरा पानी लेके लास्ट तक का अप्पू वाला माइनर 9 तक का जो तेल का जो किसान इसके खेतों तक पानी पहुंचा दो यारो। एटलीस्ट पीने के पानी की समस्या तो दूर होगी। नहीं सुनी जब हमारी, ये 4 किसान, मेरे साथ में सुनील मंडेवार, मेरे साथ में कालू काकड़, संजय काकड़, मेरे साथ में सरजीत जांगड़ा, मैं 4 जमींदार टंकी के ऊपर चढ़ गया। हमारे सोशल मीडिया को जमानो आजकल फोन ऊपर बड़ी जल्दी ये बात पहुंची, परंतु आप हम तक सिर्फ यही बात पहुंची कि 4 किसान टंकी के ऊपर चढ़ गया। उसका उद्देश्य, उसका जो मूल भाव था वो नहीं पता चला। आज भी नहीं पता। कारण आप फोन के मां देख लिया, सुन लिया, अखबार में, टीवी के मां सिर्फ फोटो देखिए, आगे नेक्स्ट कर दिया। हम उसकी गहराई में नहीं जाते, हम नहीं जाते। क्यों चढ़ा? बहुत से किसान साथी, मेरे युवा साथी नुआ गांव के ऐसे होंगे अभी भी जिनको नहीं पता कि उसका उद्देश्य क्या था। उसका उद्देश्य था हमारी चकबंदी होनी चाहिए। चकबंदी होगी तो गढ़ड़ा, भानगढ़, सुदानपुरा, जिलोदा, इधर लास्ट आसन तक के जो गांव अपर लाई जगह रसलाना से वितरिका के नीचे जितने भी गांव आते हैं, अमरपुरा, सुतपुरा, भोलाबाद, इन्हें रतनपुर आ गयो, न्यांगड़ आ गयो, शेरपुर आ गयो और अपर लोग जो बैठ आ गयो, जिसमें 2 गांव है अपनी। आपकी जो पंचायत है सिंचित रकबा आता है। हमारी ये मांग थी कि जी इनका चकबंदी करो, चकबंदी करके पूरा पानी दो, एटलीस्ट पीने के पानी की समस्याएं तो हमारी खत्म हो। ये लोग नहीं है। ये 7 दिन टप्याक होनी दोनों बेटा वे सड़क के ऊपर कर। और जब आचार संहिता लगनी थी उससे 2 दिन पहले आगे हमारे गद्दाफी कौन? लालू यादव बादरा वाले। वहां पर किसान थे आक्रोशित किसानों ने काले झंडे दिखा दिए इनको। हाँ, वो एक कार्यकर्ता आयो मारकर बोला, बजरंग आप माड़ी करी, गलत करी के मां के बात करे, बोला काला झंडा दिखा दिया। अरे काले झंडे नहीं थे, ये आईने हैं, ये शीशे है में शीशो दिखाए हुए यार खाने ये मार रखे यारो सारी तहसील ने। कल परसों अपने गांव में जो आए थे ना, बहुत ठाडे वाले नेता, मुझे पहलो गांव है अपनो हरियाणा बड़ा बड़ी पार्टी की टिकट ले गया अपने गांव की कई गेड़ा होना तो देखी होगी आप। और ठाडी 2 जेसीबी लगा रखी बेटा, और 2 जेसीबी फूल बरसाव में। मैं तो भिरानी धरने पर मैं देखियो कोंगा ऊपर फूल बरसा लग रहे। ये लागो जानू पहले महाभारत और ये रामायण सालिया कर दी नहीं, देवता पर फूल बरसे करता नहीं, पुष्प वर्षा हुई थी, न्यू फूल बरसाव में। मैं फुटिया भाग तहसील का हकीकत क्या चीज खातर फूल बरसावा भाई? अरे इंद्र देवता हो क्या है? मैं कहीं मुझे जाके एक बात थोड़े दिन पहले तो मैं सभा कर गया, और ये लोग जेसीबी से फूल बरसा रहे हैं आज आपके गांव में। अगर ये सत्ता में आ गए, तुम्हारे मोजाना से लेकर नुआ तक की जोड़ पाइटर की जमीन खोद देंगे। ये गद्दार, ये मकार लोग मां ये खोद देंगे, बेच देंगे हमारे गांव की जोड़ पाइटर की जमीनें। हम भूल गए 20 दिन की यादाश्त है किसान की, 20 दिन की।
और इन लोगों को पता है हमारी औकात का, इसलिए 5 साल हमारी जात नहीं पूछते। इन लोगों को पता है अक्सी किसान है 20 दिन में भूल जाएगा, नहीं आते 5 साल, नहीं आए आपके बीच में बीनने के लिए। आया कौन आया थे बताओ, मैं नहीं बोल रहा, थारे बीच में कौन आया, अब बीमो कौन आया, तारो मुझे मेले डांगा, ये कौन आया, अक्सी थारा पानी कोनी पीन को मेरे 2-2 रुपये को टैंकर गिराने लागे रहे यार वापा। अजीज मुंह से लोग वोट मांगने आ रहे, शर्म नहीं आ रही इनको। 2-2 हजार रुपए का पीने का पानी, मूलभूत सुविधा कहते हैं, जो स्टूडेंट जो बच्चे इनको पता है, मूलभूत सुविधाएं नहीं है अपने गांव में। पूरी तहसील में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। लेकिन वे पूछ बैठा गांधी आला व्यायाम जा मधी युवा टावरा खातर फारकन किए, मधी युवा बच्चों के लिए आपके पास क्या है बेटा? ठीक है, बोले मेरे छोरे प्रधान बनाऊंगा। अरे एक ही है कि मैं यारो हजारों लाखों युवा बच्चे है मां, तुम्हें सिर्फ श्री 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 करण मेरीवाल दिखता है मां, नामा कुलो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? युवा बच्चों के लिए आप कुछ नहीं कर सकते? इनके लिए आपके पास कोई उद्देश्य है क्या? जब बेटा खेके बोले ना नहीं है हमारे पास, और 5 साल में भिरानी जब बैठा रहा, 60 दिन को नहीं आया, कोई सोई को नहीं आयो। अरे बेटा मार बापो ने बेटो कुटालिया हो जाए भिरानी में, बोले मैंने वोट दियो वोट दियो। दोनों फाटक बंद अपनी रस राणा तरीका का, सिद्ध मुख तरीका का नहीं पूछी जात। और गलती अपनी है, सही बात बताऊं, गलती हमारी है। हम सवाल नहीं करते, हम नहीं बोलते कि हमारे ये मुद्दे हैं, इन मुद्दों पे काम करो। हमारे मुद्दे क्या होते हैं मैं बताऊंगी, मेरी बात उसके खाई हो। हमारे मुद्दे होते हैं, आज से 5 साल पहले एक तो चौकाम तो बात साल्या करती, बोले इफ्तार बोले गांधी आ रहे ढालियो, और ईद के बाद साले बोले मलखेड़ा रहे ढालियो। ये 2 ही मुद्दे हैं तहसील में, तीसरा मुद्दा नहीं है ही नहीं। मेरी बात उसके गला को खाली लाते, पर यही मुद्दा है। मुद्दे नहीं है आपके पानी के, मुद्दे नहीं है आपके बीमे के, मुद्दे नहीं है हमारे आने वाली पीढ़ी के साथ में जो क्या कर रहे हैं। अरे तहसील का सबसे बड़ा चिट्ठे का व्यापारी, पूरी राजस्थान का सबसे बड़ा चंदन तस्कर, पूरे अपने हरियाणा और राजस्थान में जितनी भी तहसीलें लगती है बॉर्डर पे, अरे सबसे बड़ा नकली डीजल का सौदागर हमारे गांव में वोट मांगने आ रहा है। हम उसके भी पीछे जिंदाबाद। अरे के कर लाग रहे हो आगो की कौन बिगड़े? नकली डीजल की फैक्ट्री 2 बच्चे आज जेलों में पड़े हैं ना, वो हमारे बच्चे हैं। इनकी गलत संगत में पढ़ के और नकली डीजल के कारोबार में पढ़ के वो आज जेलों की हवालातों की हवा खा रहे। हमारे जो वो बच्चे हैं, आपने तो सही बात बताऊंगे, कोठिया गाजा तो कुमार घुस थे 4 साल को कहते तो सोचना बोले ये फलाना बोले वो जाना रहा पोनिया वो आप लोग सैन जो उधार देते वो एल्युमिनियम का चढ़ा जा के घरा कारण का दिन फिर के सोचा बोले का फलाई मंगवा ले सस्ती ये दुआई करें। फिर घरा गुडड़ी आगे कहेगी बोले ना शीशम की चढ़ाऊंगा थोड़ी छोटी 4 साल तक साटर बांध के कुआड़ा के ऊपर सीधी हवा जाए, हरांगे चंदन का ट्रक पकड़े जान लाग रहे हैं। लोगों ने समझने की तो जरूरत है, आप समझने को लागे। इन लोगों के चंदन 10-10, 20-20 करोड़ का चंदन इन लोगों के पास में अगर है, ये कहां से आ रहा है? ये बापा ढाण की जो बात करें अपन कौन ढाए जाबी? अगर हम ये सोच रहे हैं अगर हम गांधी वाले को ढालेंगे, नहीं ढाया गया ना आपसे, नहीं ढाया गया। पिछली बार हो क्या वो चुनाव जरूर हार गए हो, परंतु आगो देखो जो बटोड़ो छोरो बैठो घना ही ठाटे घरा बैठो, आज देखो छटोड़ो बैठो है, जो और ठाटे घरा बैठो है। 1 करोड़ की सूंठनी खा के ले थारे ध्यान के कोनी ने 1 करोड़ गांव को बजट कोनी अपनो 1 करोड़ बजट नहीं आया आपका आजादी से लेकर आज तक। आगे सूंठनी उठे यार 1 करोड़ की, ये डांग डालेंगे अपन नहीं डाल सकते। हरदी बापा आ सकता आगे मलखेड़ा रहे ढालिया नहीं डाल सकते। जयपुर में 3री मंजिल के ऊपर फ्लैट डांगो, जयपुर 3री मंजिल पर। अच्छा की सोसाइटी है, उस सोसाइटी का जो सिक्योरिटी गार्ड है भिड़न कौन देगा? नहीं कितना लोग उरे शायद सकांगे फॉर्चूनर है आगे फॉर्चूनर है, कितना लोग उरे शायद सकांगे डीजल की फैक्ट्री चाले आगे तो कनपरे नहीं चाले, कितना लोग शायद सकांगे शीशम की लकड़ी कोई कारोबार है आंगो चंदन को है, कितना लोग शायद सका 2100-2200 ऊपर कड़क बेचा में ये चिट्टो बेचे इतने तोड़ा गई साहब गामा में जाई साबू माहौल बनने लग गए, बोले फलानो जीते। अरे वोट दिया जीते यार,
वोट देते होगा जीतेगा वही। हम गांव गांव में जाके यही अपील कर रहे हैं। अगर हमने हमारी लड़ाइयां लड़ी है, हमने हमारी लड़ाइयां लड़ी है किसान की। और ये जो लोग काल परसों डाबड़ी का लाग रहे हो गद्दाफी को लालो यादव, क्यों 4-5 युवा बच्चा ये जी उरे खड़े हैं, युवा बच्चाओं ने बड़ी मांग रख दी डाबड़ी में, बोला कि जी हमारा पानी देना पड़ेगा। और किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगाए उन बच्चों ने। ये पाप कर दियो, किसान एकता जिंदाबाद का नारा लगाएंगे, कोई पाप तो नहीं था ना, कोई पाप नहीं था ना। जब बच्चों ने गद्दाफी मुर्दाबाद के नारे लगा दिए, बोला गद्दाफी मुर्दाबाद, हमारा पानी नहीं आया 5 साल में, गलत तो नहीं थी। और ये उस खुले मन से हमारे ऊपर लांछन लगा के ये क्या बोल रहे हैं, क्यों जनता दिमाग में कौन सोच है। मैं एक चीज बताऊंगा जी, मैं बताया नहीं क्या, 1800 करोड़ को 40,000 परिवार से डिवाइड कर लो, 8 लाख बीमा बनता है। लड़ाई मिले मैंने इलाज डाला, बोला हमारे राज्य में 1800 करोड़ आए, मैं तेरे कितना आयो पहले आप बता, बोले हमारे तो नहीं आए। अरे तो गयो कट्ठा वो, तो उस समय पर हमारे ऊपर लांछन, हमारा दामन गंदा करते हुए बोल रहे कि ये जो लड़के थे जिन्होंने नारे लगाए, बोले तो निर्दलीय प्रत्याशी के एजेंट है। अरे वो एजेंट है या नहीं है छोड़ो, पानी नहीं है, वो बेचारे इसलिए अपनी मांग कर रहे हैं और हम लड़े हैं। वो बच्चे हमारे साथ थे, हमने खुले मन से कह दी। अब वो बच्चे हमारे एजेंट हो या ना वो अलग बात है, परंतु तहसील का सबसे बड़ा चिट्टे का व्यापारी तू है, चंदन का सबसे बड़ा सौदागर मां तू है, नकली डीजल का अगर सबसे बड़ा व्यापारी है मां भादरा विधायक तू है। मैं 3 ही बात कही, हमारी बात गलत थी क्या बताओ, नहीं थी ना, मैं बिल्कुल साची था। अब एक और माहौल बनाने लगे, बोले फलानो जीतता है क्या, बोले एनो माहौल है। मेरे तमाम किसान साथियों में एक बात दिल से बोल रहा हूं, वोट देना या ना देना आपकी मर्जी है। हो सकता है अगर इनका माहौल बढ़ जाए या इनका माहौल है, परंतु आपके खेतों का माहौल ठीक होगा या नहीं, इस चीज की क्या गारंटी, इस चीज की क्या गारंटी है आपकी उस बैंक की पासबुक का माहौल ठीक हो जाएगा। कल परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गांधी वाला एक बात कहने लग गया, बोले आप हमें वोट दो मैं चकबंदी कराऊंगा। लगे थे मैंने वोट दो मैं चकबंदी कराऊंगा। 20 साल हुए इस नहर पाए हुए, 20 साल में 10 साल तुम राज में थे, चकबंदी नहीं हुई नामा तुलो, चकबंदी नहीं हुई बेशर्मो। हकीकत है ये, किस मुंह से वोट मांगने आ गए। आपने सिर्फ किसानों को इस्तेमाल करके एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं हम लोग, सिर्फ एक वोट बैंक की तरह। अच्छा का कहीं नया युवा साथी मैं देखूं आजकल जिनकी बहुत अच्छी सोच है, जहां बहुत बढ़िया सोच है ना, जो क्षेत्र के लिए कुछ नया कर सकते हैं, कुछ काम कर सकते हैं, जो ये सोच रहे हैं कि हम सरपंची का चुनाव लड़ेंगे, जो ये सोच रहे हैं कि हम ब्लॉक का और जोन का चुनाव लड़ेंगे, और बोला इसलिए हम बाईपास पकड़ के बोला गांधी वाले राजा हुआ। तो गांधी वाले के बताऊं की बात, 56 पंचायत है, हमने 56 पंचायत है। गांधी वाला का फोन में 115 नंबर से 56 पंचायत हम 2-2 तो आंगा है। 56 ने 2 गुणा करो कितना होया, 112, 2 आंगा छोरा और 1 आंगी लुगाई, 115 इतना ही नंबर से हुए। जगह नया नया जान लाग रहा नहीं, बड़ी बूढ़ी होगी अपने से, समझ नहीं आओगी हुई, फोन नहीं ठाओगो 5 साल, और जब लोग जोन मारोगो चुनाव आओगो फिर खरा आंख खुलेगी। क्यों, हर ब्लॉक के गिला 20-20 आदमी टिकट दे रखी पहले ब्लॉक की, और जोन की दे रखी है कई, और गांव में सरपंच तो 10-10 आन बोले तू आपने मैं क्लियर करूंगा, बोले तू आपने है, और आपने ला बोला बेचारा नहीं कर ले सालों, नहीं गलत चीज है। मैं आज गांव के चौक के मां बीजेपी टिकट को सोच के तेरा थोड़ा से अच्छा तो नंबर से वो निकाले मजाक कर। कुछ और भी जो मुद्दा रहे पूरे गांव में, मेरी बात बुरो मत मानिए, कितने जमींदार ऐसे हैं जिनके 8 बीघा से कम जमीन आती है,
कितने गरीब लोग ऐसे हैं जिन बेचारों के आधा किला या 1 किला या 2, 4, 5 किला में है ना, उनका हक है कि उनको कोटे की कणक मिलनी चाहिए, परंतु एक्चुअल में कितने को खाद्य सुरक्षा में ये सुविधा मिल रही है। मेरी एक बात बड़ी तरीकों सोचिए, कितना के लोग हैं, नहीं मिलेंगे आपको 2 या 4 या 5 से ज्यादा, कितना के लोग नहीं रह रहे, कितना के लोग ईशा है जो नरेगा में भ्रष्टाचार की वजह से तंग है। बहुत है ना, हमारी ये लड़ाई है। हम हमारे इस क्षेत्र में लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और तमाम ऐसे ऐसे नए आयाम स्थापित करके हमारे युवा बच्चों को एक नया रास्ता प्रदान करने की हमारी जो ऑब्जेक्टिव है, जो मिशन है हमारा, हम उस मिशन पे काम कर रहे हैं। तहसील में 14 बिरानी गांव होते थे, परंतु 56 पंचायतें बिरानी होगी इस राज्य में, 56 पंचायतें बिरानी होगी इस राज्य में। मेरी बात कल्याण खारी भी लगेगी, परंतु नहीं, हमारे बच्चों का अगर भविष्य है, मौजूदा सत्ता को हमने देख लिया, मौजूदा सत्ता में अगर मिला तो सिर्फ और सिर्फ किसानों को मुकदमे मिले, मौजूदा सत्ता में अगर हमारे युवाओं को मिला है सिर्फ चिट्टा, चंदन और नकली डीजल मिला है। 10,000 युवा साथी ऐसे हैं जो सरकारी नौकरी की तैयारियां कर रहे थे, परंतु पेपर लीक होने से उनका भविष्य खराब हो गया। इसका सवाल का जवाब कौन देगा, ये तो बताइए। नहीं बोले विधानसभा में। हम आए अपने गांव में उस समय भी जब तो फौज की भर्ती 2 साल कोरोना काल में डिले कर दी गई थी। माजी 2 साल की रिलैक्सेशन तो हमने एसडीएम कार्यालय का घेराव किया था। हम साथी ठोक के कहते हैं लड़े, हम हर उस मुद्दे पे लड़े जो जनता के हित का मुद्दा था। मेरे किसान साथियों, मेरे युवा साथियों, हम हमारी मेहनत के वोट मांगने आए हैं। हम आपसे एक वादा जरूर करते हैं, आप सबके सहयोग से जब हम बन के जाएंगे, मैं खारी सोगन में तहसील की जोड़ पहचान कौन बेचूंगा, हम जोड़ पहचान नहीं बेचेंगे, हम नकली डीजल नहीं बेचेंगे, हम नहीं बेचेंगे, इनकी तरह नहीं करेंगे चंदन की तस्करी। हम हमारे युवा बच्चों को एक नया रास्ता दिखाएंगे, हम इनकी तरह नहीं बनाएंगे अपने पुत्र को या अपनी लुगाई को प्रधान। आना ज्यादा सुना है, एक बात बताओ, ये मारला टाबरिया ये सुना को नहीं, थारी सोगन आना नाम तो बोला सुना है टाबरिया जगह करे, एक जगह बिठा के कंपेयर कर लियो, बोलने में आ जाइए से अपने टाबरन आ रही पठान क्यों बने, अभी ये बच्चे क्यों नहीं बन सकते। हम इस ऑब्जेक्टिव को लेके एक नई राजनीति, एक तीसरे मोर्चे के रूप में हमने शुरुआत की थी। जब हमने सबसे पहले दूराना कॉलेज जब हम जीत के आए थे, उसके बाद में हमने ब्लॉक का जो उपचुनाव लड़ा और ये तीसरा विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और ये चुनाव हम जीत के आएंगे तो जो मैंने बात बताई आपकी, 2020 का जो लंबित क्लेम है, 2021 का मूंग का 10 बीघा के 1 लाख रुपए पड़े आपके अभी भी बीमा कंपनी के पास में, ये खा गए, ये चाट गए। 2022 का जो रबी का क्लेम है हम दिलाने का काम करेंगे। हम ये मुद्दे लेके जा रहे हैं, हम जनता के बीच में जा रहे हैं। अभी हमारा नहरी पानी जो है, पीने का पानी जो है, पेयजल जो है, इसकी व्यवस्था समुचित कराएंगे। साइफन बना के सिद्धमुख नहर का काजल हेड में इन्होंने जो कचरा कर रखा है, काजल हेड में जो हरियाणा को पानी बेचने का काम कर रहे हैं, हम इनकी तरह पानी नहीं बेचेंगे। हमारा पानी लास्ट नुआ से अपुवाड़ा महीने से नोर के तेल तक जाएगा। मेरे किसान साथी, इतना मैं आपको भरोसा जरूर दिला के जाता हूं। हम नरेगा में जिन गरीबों के कनक नहीं मिल रही 8 बीघा से कम जिसके जमीन है, सबसे पहला काम हम ये करेंगे, हम उस गरीब को, उस मजदूर को उसका हक दिलाएंगे। नरेगा में व्यापक भ्रष्टाचार जो हो रहा है, हम इसको खत्म करके हम एक ऐसी नई राजनीति की इबादत लिखेंगे, इबारत लिखेंगे। मैं इतनी झूठा डीजे जरूर कौन बताऊं, और शर्म नहीं आती लोगों को। हमने विधायक चुन के भेजा था भादरा से, मैं तो मेरी बात कोई बताओ आगे थाने, हमने विधायक चुन के भेजा था और जयपुर तक जाते जाते वो भैंस बन गया। ठीक है, बोले मेरे तो दूध आवे, आगे हो रे बेटी का बाप पानी को नहीं आता। ठीक है, बोले मेरे दूध आवे, शर्म को नहीं आवे। और के बोले मारे जमीन को नहीं आया करती, बोले मैं तो गांधी आना करूं जमीन खरीद ली के, और गांधी आड़ा हूं 21 जनता ने इकट्ठी करिए। बोले तुम्हारी रोटी कौन खरीद सकेगा? अरे जनता को क्या लेना देना है यार, तुम्हारी रोटी नहीं खरीद सकता या तुम्हारा खाकर नहीं खरीद सकता, जनता को क्या लेना देना है। बिना मुद्दे की बेतुकी बात, हम इनकी तरह बेतुकी बात नहीं करते। हमने हमारे जो मुद्दे बताए, हमारा ये मैन्युफैक्चर मानदेश है, हम इनकी तरह जनता को एक काला चश्मा, एक अंधेरे में जरूर नहीं रखते और ना ही कभी रखेंगे।
हमने किस तरीके से हमारे जो आंदोलन लड़े हैं, इस यहाँ कई बार कहानी का आंगो माहौल, मैं दोबारा बताऊं, इनका माहौल अच्छा हो सकता है, हमारी बंजर भूमि का माहौल अच्छा नहीं होगा। दोनों पिताएड़ा है, इनका माहौल अच्छा हो सकता है, परंतु हमारे बीमे के हालात 2016, 17, 18 क्या हालात थे उस बीमे के, जब गांधी वाले राज में थे, 30 साल अर्थ जो गद्दाफी आयो, वो लालू यादव आयो, वो जमई सुपड़ो साफ कर गयो बीमे की, यानी दोनों देख लिया। और बाकी हंसी मजाक करिए, एक और बात बताऊं, तहसील तो आए गड़े एक नेव पिता है, मैं जब कर पिता के देखो थारा पकड़ी है, दाग नहीं लागने दूंगा मैं आपका पैसा जरूर नहीं खाऊंगा। बिनाई कर दे बोले यार करिए तो नहीं कर देखो, मैं दिल आई बताऊं मां जी, इसने आज सब कुछ समाजवाद का नाम लेके पूंजीवाद इसके दिमाग में भारी हो गया है, ये सिर्फ पूंजी के पीछे चल पड़ा है, और ये जिस पूंजी के पीछे भाग रहा है, हम गुड़गांव, दिल्ली, बॉम्बे में वो पूंजी छोड़ के जनता के लिए काम करेंगे, ये हकीकत है। आज एक गांव में, छोटे से गांव में सभा कर गया, मुन्नी आगे मैं पूछ बेटा नेतो कटे मने तो कौन सो, बोले हिला ला गया, बोले बजरंग सारना होगा, मैं तो नहीं हूं, बोले कुर्ता पजामा कौन पहन रखे, मेरी बात समझिए, मैं तो देखो बड़े ढकने के लिए आप कुछ भी पहनो चाहिए, मैं कुर्ते पजामे का और नेते का संबंध क्या है मेरे को एक तो ये बता। बोले ना नेतो तो कुर्ते पजामे में चाहिए, यानी कि हमारे दिमाग में एक बात बैठा दी गई, मैं एक बात बैठा, मैं कुर्तो पजामा दोनों पैर गया, मैं नहीं, मैं तेरे बेमो आयो बोले को नहीं आयो, मैं तेरे खेता में पानी आयो बोले को नहीं आयो, मैं तेरे गांव गया, मां गरीब आदमी है बेचारे के कणक मिलन लाग रही है, बोला कौन मिलन लाग रही, मकी फेसबुक के ऊपर लिख दो दे, थारी मांग कर दो, मुकदमा होया युवा टाबरा पर बोलिया होया, माते कोई ऐसी परिवार के माजी आप गांव के माते अत्याचार हो और कुछ दले पैसे लेके वो सल्टाया है, देखो रे शर्म की बात, देखो अपने गांव की बताओ, तो ऐसी समाज के बच्चों में कितनी प्रताड़नाएं हुई, पटा मारा साले बन गए भैया अपने गांव का टाबरों की हकीकत बहुत गंदा, हम 50 साल पीछे है बाकी दुनिया से, सही बात है, अभी भी टाइम है। अजय कहीं कहेंगे माड़ा गाल रखे बेटी ब्याई गुनी दूसरे बाप की है, माड़ों की गुण बिगड़े, ठीक है नहीं इसी माड़ा गाल है ना, सारे 5 साल समझ दुनिया और काम नहीं आऊंगा लास्ट में, याद भी बताओ काम बदल सारणी आओ से की लड़ाई उससे पानी, तो अपने दिमाग में इन लोगों ने जो सिस्टम सेट किया हुआ है ना, अब धोड़े कुर्ते पजामा, मैं तुम्हारा हक खा जाएंगे धोड़े कुर्ते पजामे वाले, और कहीं नहीं लिखा इस पे, कहीं नहीं लिखा कपड़ों पे, कहीं नहीं लिखा किसी के चेहरे पे, कपड़ों से हम आदमी की पहचान नहीं कर सकते, हम उसके चरित्र को नहीं जान सकते, कपड़ों से हम नहीं जान सकते, अब उसके दिमाग में क्या है, अरे जो धोड़ा कुर्ता रहा दो आप समझना कोई नेता है नहीं, नेता वो है जो आपके बच्चों के भविष्य को सुधार सके। आप बात करा बोले ढालिया के 250 रुपया को नहीं टापर जो जोड़ो मांग ले बोले बेटा ऐसे ऋण देके आग लगे जमानो हुआ वो तो ले देवांगा, यू कौन कम आग लगे बोले थे जमानो हुआ तो अरे उसमें भी एक टर्म्स एंड कंडीशन डाल दी हमने, एक शर्त डाल दी, अगर जमाना होगा तो नया बस्ता ला के देंगे आपको 250 रुपए का, है या नहीं है, जरा पार्टी पड़ी है टापर की, जूता काटे स्कूल में आगे जो कुछ हो निकल रहे लड़ तो बंदूक निकल रही है, कौन लागेगी, और आप आके सोचा बोले के आप ढाल अरे के बात करो बोली बात क्या नहीं ढाए थे आप लोग कौन ढाए थे, काल परसों लड़िया। एक बात और, मान लीजिए हम जीत के जाएंगे ना, हम 300 रुपए की बिजली बांटते हैं तो 1000 रुपए बिल भरते हैं, अरे तेरे मेरे ज्यादा जोरू कौन बोल लेता, मेरी माँ के तो झूठो आदमी जोरू बोल रहे, अब जनता कैसे बोले तो जोर बोलेगा नहीं बोला जाता, आप सच्ची बात जब बोलोगे तो आपके दिल से निकलेगी, बैठा कोई बाप को नाम बोलेगी। अच्छा बिजली आंदोलन में हम 300 रुपए की बिजली बांटते हैं तो 1000 का बिल भरते हैं, मैं एक वादा जरूर करता हूँ, हम सब बढ़ के जाएंगे, अगर 60% बिल माफ नहीं हुए ना, हम तहसील के एक भी किसान को, एक भी व्यापारी को, एक भी मजदूर को बिजली का बिल 5 साल नहीं बढ़ने देंगे, 5 साल जब तक 60% बिल माफ नहीं होगी
हम ये सोच लेके जनता के लिए। अरे एक चीज और भी बता दो, हम आपके बीच में चंदा जरूर नहीं मांगने आए इनकी तरह। मैं को नहीं आओ हमारे चांदी को थे मुकुट का दो थारे भीमो आगे और आगे तो सी बात कहूँ मन फिरा रहा हूँ। हड़प्पा संस्कृति में जितने अवशेष नहीं मिले ना, इतनी चांदी है 5 किलो इटो ठाडू से रहे 5 किलो चांदी आवेंगे। 5 किलो नीचे चांदी को मुकुट खोल मिले और की गले बोले मेरे चांदी गालो, बोले मैं नहर लिया है, बोले चांदी गालो। बेटी को आप चांदी तो ले गयो, नहर को नहीं आई, सौदा का माने ढेर चांदी ले गयो, परंतु कोई घोषणा नहीं। 100 करोड़ की डीपीआर की झूठी घोषणा की। हमने जागरूक करने का काम किया है किसान को, और जब तक किसान खुद जागरूक नहीं होगा, मेरे युवा साथी एजुकेट नहीं होंगे, होता ही अलग बात आपा के ठीक गेड़ा से, परंतु ये तो मेरी बातें, ये बात आपा दिमाग को सोचेगा जल्दी अपनी पार पड़ से। अरे आपा सोचा बोलिया ना वो अपनो